गुरुजी लड़की को मंगल है, गुरुजी लड़के को मंगल है, क्या करा जाए? कुछ मत करो। प्रदोष के व्रतों में वर्णन किया गया है कि रवि का प्रदोष, भौम का प्रदोष, मंगल का प्रदोष, बुध का प्रदोष, गुरु का प्रदोष, शुक्र का प्रदोष, शनि का प्रदोष। जो प्रदोष पड़ते हैं पूरे महीनों में, पूरे वर्ष में मंगल का प्रदोष निकाल कर रख लो कि मंगल का प्रदोष इस दिन पड़ रहा है, मंगल की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, प्रदोष व्रत मंगलवार का पड़ रहा है। और जिन लड़का लड़की को मंगल होते हैं, जिन कन्या और वर को मंगल होते हैं, केवल शंकर भगवान के मंदिर में जाकर चौमुखी दिया, 4 बत्ती का दिया आटे का, उसमें घी डालकर लड़की शंकर भगवान के मंदिर में मात्र 7 बार शंकर पे से उतार कर, 3 बार स्वतः उतार कर शिव के मंदिर में रख देती है। उसका मंगल आड़े आता ही नहीं है, मंगल नहीं आता सामने। मंगल प्रदोष व्रत का इतना महत्व है महाराज। ये प्रदोष व्रत होता क्या है? प्रदोष व्रत का महत्व क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान का प्रदोष का व्रत, अर्थात चंद्रदेव को जो क्षय रोग हो गया, बीमार पड़ गए, शरीर गलकर नीचे गिरने लगा, तब देव ऋषि नारद ने भगवान चंद्र को शंकर भगवान के पूजन का विधान बताया। और पूजन करते करते त्रयोदशी तिथि आ गई, जिस त्रयोदशी के दिन चंद्रदेव ने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया। शाम के समय सूर्य अस्त के पहले चंद्रदेव ने स्नान किया, श्वेत वस्त्र धारण करे, और श्वेत वस्त्र धारण कर कर चंद्रदेव शंकर के शिवलिंग की पूजन करने बैठ गए। शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन जब चंद्रदेव ने करी, हाथ में अक्षत लेकर चंद्रदेव ने शंकर को समर्पित करे, ओम उमापति नमः कहकर जब चंद्रदेव ने शिव को समर्पित करे, भगवान शंकर त्रयोदशी के दिन प्रदोष समय में, प्रदोष काल में प्रकट हो गए। और प्रकट होकर बोले, ऐ चंद्र, तुमने आज मेरा अनुरोधन किया है, आज मेरा स्मरण किया है, जाओ आज त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में मैं तुम्हारे शरीर को स्वस्थ करता हूं। तब से ये प्रदोष व्रत प्रारंभ हुआ है महाराज। किसने करा है प्रदोष व्रत? भगवान विष्णु ने करा था। जब घोड़े का मुंह लगा, हयग्रीव अवतार, लक्ष्मी जी हंस दी थी तो घोड़े का मुंह भगवान विष्णु का लगा, तब भगवान विष्णु ने प्रदोष व्रत करा था। भगवान विष्णु प्रदोष व्रत 11, 26 अवश्य करना चाहिए। या तो 11 करो या 26 करो, करना चाहिए। प्रदोष कोई साधारण सा व्रत नहीं है, प्रदोष कोई निम्नता व्रत नहीं है, सहजता का। एक एक प्रदोष का महत्व शास्त्र वर्णन करता, शिव महापुराण कहती है एक एक प्रदोष का महत्व, एक एक प्रदोष का। शंकर भगवान का मिलन बिंदु है प्रदोष। प्रदोष व्रत का नियम जो आप ले रहे हैं, प्रदोष व्रत को जो आप श्रवण कर रहे हैं, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्नान ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह का, उसके बाद में फिर आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव भक्ति में डूबे रहना, शंकर का स्मरण करना, शंकर के नाम का स्मरण करते रहना। ये प्रदोष का मूल तत्व। प्रदोष व्रत करने वाले को भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। फलाहार करो, उसमें भी नमक का सेवन मत करो। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन वर्जित होता है। कारण क्या कारण होता है? उसका एक कारण माना गया नमक की वर्जितता। जिस समय पर एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी, बहुत भाव से सुनिएगा, प्रदोष व्रत
नमक को त्यागने का भाव। प्रदोष व्रत की किताब में भी मिल जाएगा आपको, आप पढ़ेंगे तो सुना होगा आपने। एक ब्राह्मणी रहती थी एक नगर में, उसका पति नहीं था। छोटा सा बालक एक साथ में रहता, छोटा सा बालक। अब ब्राह्मण के घर की धर्म पत्नी है, ब्राह्मण कर्मकांड करने वाला, पूजन करने वाला, पाठ करने वाला, अनुष्ठान करने वाला, पूजन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, भगवत भक्ति में डूबने वाला। ब्राह्मण तो चले गया, ब्राह्मणी बच्चे के साथ रह रही। क्या करे वो, अकेली निवास कर रही, अकेली रह रही है। और ब्राह्मणी बच्चे के साथ भ्रमण करती रहती, घूमती। कहीं कहीं दर दर जाकर कुछ भिक्षा को मांग कर लेकर आ जाती, और भिक्षा लाने के बाद में उस भिक्षा को जब लेकर आती तो अपने बच्चे को भी खिलाती और स्वयं भी उसका पान करती। एक दिन ब्राह्मणी भ्रमण करते करते प्रदोष काल के समय पर शिव मंदिर में प्रवेश करी। प्रदोष काल के समय पर, और शंकर मंदिर में जब प्रवेश करा, प्रदोष काल किसको कहते हैं? सूर्य अस्त हो रहा हो, रात्रि प्रवेश कर रही हो, दोनों का जब मिलन हो रहा हो वो प्रदोष काल कहलाता। दोनों का जब मिलन हो रहा, सूर्यास्त हो रहा हो, रात्रि अपना चरण बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही हो, और दोनों का जब मिलन हो रहा है वो प्रदोष काल है, वो प्रदोष का समय है। ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश कर रही। जब ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश करी, मंदिर के अंदर पहुंची, प्रदोष काल का समय था, प्रदोष का समय चल रहा था। और प्रदोष काल के उस समय में, प्रदोष काल के उस समय में जब ब्राह्मणी ने देखा कि कोई भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान के रस तत्व में डूबा हुआ है। आज ब्राह्मणी के पास में कुछ पदार्थ नहीं है, अपने बच्चे का पेट भरने के लिए कोई सामग्री नहीं है, और कुछ आस लेके वो प्रवेश करी है, कुछ आस लेकर वो अंदर प्रवेश कर जाती है। कोई ऋषि की पत्नी, कोई ब्राह्मण जन की अर्धांगिनी उस प्रदोष के समय पर शंकर का अभिषेक पूजन कर रही थी, भगवान शिव की आराधना कर रही थी, भगवान की भक्ति में डूबी हुई थी। भोला सब दुख का